नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 872 872। आज शहीदों की बात करता हूँ। शहीदों पर भी मैं कई एपिसोड कर चुका हूँ। सच्चाई तो ये है कि शहीदों का नाम तो प्रतिदिन लिया जाना चाहिए, रोज़ लिया जाना चाहिए। शहीद कौन होते हैं? जो अपनी मातृभूमि पर अपनी कुर्बानी देते हैं, उनको हम शहीद कहते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक कितने युद्ध हुए, पहले भी शहीद हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से उसको देखें, आप भी देखें, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक शहीदों की चर्चा होती है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के अलावा शहीद भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से 2 रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत लोग हैं, और जो कोर होते हैं सेना के, इन्फेंट्री के अलावा जो कोर होते हैं, उन कोर में भी बहुत से लोग हैं उत्तराखंड से। तो मैं शहीदों की जो बात आपको बता रहा था, मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि शहीदों की चर्चा होनी चाहिए, और बच्चों को तो खास करके शहीदों के बारे में बताया जाना चाहिए। अब एक 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, यही दिन नाम लेने के लिए नहीं होते, बल्कि हर रोज़। मैं कई बार इस चीज़ की सर्वे करी। हमारे देश में अब तक 21 परमवीर चक्र विजेता हैं। जब मैं किसी से पूछता हूँ तो मुझे आशाजनक उत्तर नहीं मिलता। परमवीर चक्र का नाम ही नहीं जानते, अशोक चक्र का नाम ही नहीं जानते लोग। क्या होता है ये, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? सर्वोच्च बलिदान के लिए, रण क्षेत्र में और युद्ध काल में और शांति काल में। तो मैं इतना कहता हूँ कि तुम गज़ल लिखो या गीत प्रीति के खूब लिखो। लिखते हैं लोग, कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं। तुम गज़ल लिखो या गीत प्रीति के खूब लिखो, एक पंक्ति तो कभी शहीदों पर लिखो। लौट नहीं आए जो घर, गीत लिखो उन पर। लौट नहीं आए जो घर, गीत लिखो उन पर। और देह प्राण न्यौछावर कर गई राष्ट्र की धन पर। ये होते हैं शहीद। और शहीद परिवारों से भी हमें मिलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जब भी आपको पता लगता है कि इस परिवार से फलाना व्यक्ति शहीद है, ये शहीद परिवार है, सिर्फ उतना ही कह दीजिए उनको कैसे हैं, क्या है, तो उनको लगेगा कि वाह, मेरे देश में शहीद परिवारों को लोग याद करते हैं। ये हमारे संस्कार में है, ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारी परंपरा में है। तो आइए एक छोटी सी कविता। मेरे देश के शहीदों, तुमको मेरा प्रणाम। मेरे देश के शहीदों, तुमको मेरा प्रणाम। देश के खातिर कर दिए तुमने प्राण अपने कुर्बान। मेरे देश के शहीदों, तुमको मेरा प्रणाम। नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर हुए न्यौछावर, ऐसे अमर सेनानी। नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर हुए न्यौछावर, ऐसे अमर सेनानी। मरते दम तक रखा तुमने, मरते दम तक रखा तुमने वर्दी का सम्मान। मेरे देश के शहीदों, तुमको मेरा प्रणाम। बर्फीला सियाचिन था या थार का तप्त मरुस्थल। नेपाल लद्दाख कारगिल रण कच्छ का दलदल। बर्फीला सियाचिन था या थार का तप्त मरुस्थल। नेपाल लद्दाख कारगिल रण कच्छ का दलदल। देख के तुमको भागा दुश्मन, बचा के अपनी जान। मेरे देश के शहीदों, तुमको मेरा प्रणाम। दम निकला तुमने आहन की, सीने में गोली खाई। रखा बुलंद तिरंगा प्यारा, अपनी कसम निभाई। दम निकला तुमने आहन की, सीने में गोली खाई।
ये रखा बुलंद तिरंगा प्यारा, अपनी कसम निभाई। मृत्यु को तुमने हंस कर जीता, मृत्यु को तुमने हंस कर जीता, देकर अपनी जान। मेरे देश के शहीदों तुमको मेरा प्रणाम, मेरे देश के शहीदों तुमको मेरा प्रणाम। हमें शहीदों को, शहीद परिवारों को हमेशा याद रखना चाहिए वो किसके बेटे थे। उन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए, आज भी हमारे सेना के लोग, हमारे सुरक्षा प्रहरी पूरे बॉर्डर पर तैनात हैं और आए दिन कुछ न कुछ वो जोखिम उठाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। ऐसे शहीदों को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।